हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कुछ कह रहे हो? मेडिकल है। एक पिंड जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। आपको कार्य ज्ञात करना है। इसमें हमें F की वैल्यू दी है 150 न्यूटन, D दिया है 15 मीटर और थीटा दिया है 60 डिग्री। हम जानते हैं फॉर्मूला, कार्य इक्वल टू होता है F इंटू डी, और हमें एंगल दिया है 60 डिग्री का, तो एफ डी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। डी की वैल्यू और एफ की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 1125 जूल। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 200 जूल तथा द्रव्यमान 4 kg है, तो पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा हमें दी है 200 जूल और m दिया है 4 kg। फॉर्मूला हम जानते हैं कि इक्वल टू होता है p²/2m। p हमें निकालना है, p इक्वल टू हो जाएगा 2m के। दोनों की वैल्यू हमारे पास है, दोनों की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा ये देखिए, यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी और कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से p इक्वल टू हमारा आ जाएगा 40 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोग्राम इक्वल टू हमारा आ गया 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये किलोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक वायुयान 360 किलोमीटर पर हावर के वेग से उड़ता है। इसके इंजन की दक्षता शक्ति जो है 1000 किलोवाट है। तो ज्ञात कीजिए कि इंजन पर कितना बल लग रहा है। यहाँ पर हमें v की वैल्यू दी है 360 किलोमीटर पर हावर, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से v इक्वल टू हमारा जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। ये 5/18 लिखा हुआ है, ठीक है। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। p पावर हमें दिया है 1000 किलोवाट, ठीक है, इसको वाट में चेंज कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10⁻6 वाट। बी नो डैट हम जानते हैं p बराबर हमारा होता है F.B। तो यहाँ से p इक्वल टू हमारा हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा P/V। p इक्वल टू पावर दी है हमें 10⁻6 और v 10⁻2। इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे, यहाँ से हमारा F इक्वल टू आ जाएगा 10⁻4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 गुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। द्रव्यमान को क्या है, हम m को कर रहे हैं 2m एंड b को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, वेग को हाफ कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसको, m1 जो है हमने m ले लिया है, m1 की वैल्यू तो हमने m ले ली है, और v1 इक्वल टू v, k1 इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा। और यहाँ से m2 कितना हो जाएगा, m2 2 गुना कर रहे हैं तो 2m, और v2 इक्वल टू कितना कर रहे हैं हम, b का आधा कर रहे हैं तो ये v/2 हो जाएगा। k2 इक्वल टू हाफ mv² से अब हम दोनों की गतिज ऊर्जाएं अगर देखें तो फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, हाफ mv², बट k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें m को क्या करेंगे हम 2m कर दिया और v को हाफ कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो v²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से k इक्वल टू हमारा कितना आ गया, k2 की वैल्यू देखो, ये हाफ mv², ये क्या है, ये हाफ mv² क्या है, k1 की वैल्यू है, और यहाँ से इसके आगे कितना आ गया, हाफ आ गया। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, बाद में आधी हो गई है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी आधी रह जाती है। यही हमसे इसमें पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा कितनी रह जाएगी, तो ये क्या है, पहले की आधी रह जाएगी। आगे आपका, यदि किसी वस्तु के संवेग में 100% की वृद्धि कर दें तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, प्रारंभिक संवेग हमारा p ले लिया हमने और अंतिम वेग को हमने p2 ले लिया। ये क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक का 100% की इसमें वृद्धि कर दी, तो हमने इसमें 100% की वृद्धि कर दी, तो p + p कितना हो गया हमारा 2p हो जाएगा। यहाँ से 100% की जब वृद्धि कर रही है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से p + p आ गया, तो p2 की वैल्यू 2p आ गया। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k1 इक्वल टू है p1²/2m, ठीक है, ये आ गया। p1 को हमने p लिया है तो यहाँ से p²/2m आ गया है। इस प्रकार अब हम अंतिम गति चलें, अंतिम क्या हो जाएगी, k2 ले लिया इसको, तो ये p2²/2m। इसको क्या कह रहे हैं, ये p की वैल्यू कितनी है,
पी टू इजिकल टू हमारा आया है 2p, ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 4p स्क्वायर अपॉन 2m। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन देखिए, परसेंटेज कितने प्रतिशत चेंज हुआ है इसमें, तो ये ऐसे लिखते हैं k2 माइनस k1 अपॉन k1, मतलब अंतिम जो गतिज ऊर्जा है माइनस प्रारंभिक ऊर्जा अपॉन प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। k2 की वैल्यू ये है हमारे पास, यहाँ पुट कर देंगे, k1 की वैल्यू इतनी है, ये पुट कर देंगे, अपॉन में भी क्या है k1 है, k1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इनटू में 100 है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा यहाँ से ये पी स्क्वायर अपॉन 2m ऊपर में दोनों में कॉमन था, बाहर निकाल लिया, नीचे से ऊपर का कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 है तो 3 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, चेंज कितना हो गया, 300% चेंज हुआ है हमारा गतिज ऊर्जा में, संवेग में मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु के संवेग में 50% की वृद्धि कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। संवेग p1 इक्वल टू p ले लिया हमने, अंतिम संवेग में क्या कर रहे हैं, 50% की वृद्धि कर रहे हैं, तो 50% की हमने वृद्धि कर ली, तो ये p प्लस 50/100 इंटू p, 100 का साइन, वो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ से अपन में 2 आ जाएगा, तो p प्लस p अपॉन 2 ये है, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यह जाएगा 3p अपॉन 2। माना प्रारंभिक गतिज ऊर्जा k1 इजिकल टू है p1 का स्क्वायर अपॉन 2m इजिकल टू p1 इजिकल टू हमारा p है, तो यहाँ से k1 का स्क्वायर इजिकल टू आ जाएगा, वो k1 इजिकल टू आ जाएगी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक p स्क्वायर अपॉन 2m। अब हम क्या करेंगे, अंतिम गतिज ऊर्जा निकालेंगे k2, तो इसमें p2 आ जाएगा, यहाँ पर देखो अंतिम गतिज ऊर्जा k2 इजिकल टू p2 का स्क्वायर अपॉन 2m इजिकल टू 9p स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएगा, क्योंकि p2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3p अपॉन तो हमारा p2 का स्क्वायर अपॉन 2m, और p2 हमारा कितना है 3p अपॉन 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/4p, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है तो यहाँ से ये जाएगा 8 अपॉन में, तो 9p स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। गतिज ऊर्जा में परसेंटेज परिवर्तन निकालें अगर हम, तो ये होगा k2 माइनस k1 अपॉन k1 इंटू 100, k2 की वैल्यू ये है, ये पुट की, माइनस k1 की वैल्यू p स्क्वायर अपॉन 2m है, अपॉन में भी km है, p स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100, तो यहाँ से हमने p स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 9/4 माइनस 1, यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर 8m था तो यहाँ से 2 तो कॉमन आ गया, तो 9/4 माइनस 1 अपॉन में ये है, नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, इनटू में 100 है आपका, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आगे अंदर जो बचा उसको लिख लेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा, इनटू में 100 है, कैलकुलेशन करने पर हमारा आ जाएगा 125%, इतने की हमारी वृद्धि हो रही है गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो संवेग में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हमने k1 इजिकल टू k मान लिया है, k2 इजिकल टू k प्लस 300% की इसमें वृद्धि कर दी, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, k2 की वैल्यू आ जाएगी 4k, क्योंकि k प्लस यहाँ से 3k आ गया, तो ये k2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4k। अब प्रारंभिक संवेग p1 इजिकल टू 2m k1 को हमने k लिखा है तो p1 इतना हो गया। अंतिम संवेग p2 इजिकल टू √2m k2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4k है, k2 की जो वैल्यू 4k है तो यहाँ पर 4k पुट करेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा हमारा 8mk, तो p2 की वैल्यू हमारी ये आ गई। ये वैल्यू जो है ये हमारी किसके बराबर है, 2p1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, p2 की वैल्यू कितनी है हमारी p2 माइनस p1 अपॉन p1, संवेग में प्रतिशत परिवर्तन अगर निकाल रहे हैं या वृद्धि निकाल रहे हैं तो उसके लिए p2 माइनस p1 अपॉन p1 इंटू 100, p2 की वैल्यू जो है वो p1 के बराबर है 2p1 के, तो ये पुट कर दी, 2p1 माइनस p1 अपॉन में p1 है तो p1 कॉमन ले लेंगे, नीचे के ऊपर से p1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचा है 2 माइनस 1 इंटू 100, तो हमारी कितने कैलकुलेशन करेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा हमारा 100%, तो ये हमारा संवेग में परिवर्तन आ गया 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में 800% की वृद्धि कर दी जाए तो संवेग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को हमने k1 को k मान लिया है, k2 इजिकल टू k प्लस 800% की इसमें वृद्धि कर दी हमने, तो यहाँ से k2 की वैल्यू आ जाएगी 9k। प्रारंभिक संवेग जो है p इजिकल टू √2m k1 को k लिखा है, k लिख दिया,
अंतिम संवेग P2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2m/k2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू 9k। के की वैल्यू आ गई हमारी 9k, ये यहाँ से हमने पुट किया ऊपर से, तो P2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 3 हमने 9 किया है, 9 अंडर रूट में अंदर है तो हम इससे 3 बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे 3 बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 2m/k। यही वैल्यू हमारी किसकी है, P1 की है, तो 3P1 आ गया यहाँ से P2 की वैल्यू। अगर हम संवेग में परिवर्तन निकालें तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, तो 3P1 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। P1 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट P2 की वैल्यू तो 3P1 है, तो 3P1 में से एक P1 जाएगा तो 2P1 बचेगा, अपॉन में P1 है ही, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा 2 इंटू में 100 है, तो ये हमारा आ जाएगा 200% आंसर।